मेरे बड़े भाई थे और उनके देहांत के बाद थोड़ा-सा मुझे कठिनाई आई थी। तो उसके लिए मैं अपने पॉकेट मनी के लिए सब कुछ आपको पता ही होगा आस-पास 1-2 अपना ट्यूशन ले लेता। समय भी कट जाता था घर में बैठे-बैठे बोर होना। तो पहले नहीं था बट कोविड सेकंड फ़ेज़ में भैया के देहांत के बाद थोड़ा बहुत कठिनाई मुझे देखना पड़ा था। इस एग्ज़ाम में तो मुझे मतलब कि लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग में तो सफलता मुझे नहीं हुई किसी स्टेज पे अभी तक। इसके पहले काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स है जिसमें मैं असफल हुआ हूँ। जैसे एसएससी हो गया तो उसमें 2 बार 3 बार हर बार 2.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स से रुक जाते थे। सीजीएल में भी ऐसे ही रहा है। सीडीएस में एक बार रिटन मेरा असफल रहा है। खुशी तो है लेकिन उनका जो बड़े भाई थे, उनका देहांत हो गया कोरोना काल में। इसी करते थोड़ा मन दुखित हो रहा है, लेकिन खुशी तो है। पिताजी, माताजी हैं। लेकिन उसमें अगर मुख्यतः देखा जाए तो मेरे बड़े भाई का रहा है क्योंकि वो शुरू से ही उनका एक जो गाइडेंस और डायरेक्शन रहा है, वो कहते हैं ना कि जड़ मजबूत हुआ, तो पुलनी अपने आप नहीं टूट के गिरेगा। आयु रहता, फल वृक्ष लगाया, पानी सींचा, कोई फल नहीं खाया। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार .com में। मैं गणपत आर्यन। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बीपीएससी का हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है। उस पर बिहार के जो प्रतिभावान और छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सफलता का परचम लहराया है। ऐसे में सारण के भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस बीपीएससी में सफलता पाई है। हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10वां रैंक हासिल करके इस बीपीएससी की परीक्षा में डायरेक्ट डीएसपी के पद पर इस बार चयनित हुए हैं। नाम है तरुण कुमार पांडे, सारण जिले के रिबिलगंज के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो बधाई हो आपको डीएसपी धन्यवाद बनने के गणपत लिए। जी। आज इस चैनल के माध्यम से आपने मेरी बातों को बाकी लोगों के समक्ष रखने के लिए जो मतलब एक तरह का जो प्रयास किया है वो काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण है। ये आप दूसरी बार ये बीपीएससी में चयनित हुए हैं। इसके पहले आप चयनित हाँ, हुए थे? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट से रैंक 87 के साथ मैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर चयनित हुआ। तो अभी आप कार्यरत हैं। हाँ, अभी कार्यरत है। ये जो आपका जो सफलता का जो ये है संघर्ष है, कैसे क्या हुआ? मतलब पढ़ाई के दिनों में क्या कुछ आपके जीवन में आया उतार-चढ़ाव, और आपने क्या ये सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएँगे? अम, सोचा तो नहीं था, ग्रेजुएशन करने के बाद आदमी को लगता था कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो आदमी बहुत सारा एग्ज़ाम भी देता था जैसे कि एसएससी हो गया, एलएसी हो गया, फिर सीजीएल भी हो गया। ग्रेजुएशन के बाद आदमी सीडीएस के थ्रू 3-4 बार इंटरव्यू देने गया, उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो हर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम फिलअप फॉर्म डालते थे। फिर उसके बाद से आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद से हुआ कि अब थोड़ा-सा प्रिपरेशन का लेवल अच्छा किया जाए। तो फिर सीडीएस का रिटन होने लगा तो इसका प्री में बैठा आदमी, प्री हुआ फिर उसी प्रोसीजरल के अनुसार मेंस का तैयारी किया, मेंस का इंटरव्यू करके। तो जब आपको कभी असफलता मिली हो तो ऐसा आप निराश हो गए हों कि आपको ऐसा मन में आया हो कि शायद हमारे लिए ये नहीं है? हाँ, इस एग्ज़ाम में तो मुझे मतलब कि लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग में तो सफलता मुझे नहीं हुई किसी स्टेज पे अभी तक। इसके पहले काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स है जिसमें मैं असफल हुआ हूँ। जैसे एसएससी हो गया तो उसमें 2 बार 3 बार हर बार 2.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स से रुक जाते थे। सीजीएल में भी ऐसे ही रहा है। सीडीएस में एक बार रिटन मेरा असफल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर उसी सब को देखते हुए अपने अंदर क्या कमी है, कहाँ मुझे वर्क करना है, करते फिर उसके बाद लगातार सीडीएस में रिज़ल्ट आने लगा। लोक सेवा आयोग का जब फॉर्म भरा मैंने 66वीं बीपीएससी का पहली बार, तो उसमें मैं प्री देने गया, प्री में भी सफल हो गया, मेंस देने गया, मेंस में भी सफल हो गया। तो राज्य लोक सेवा आयोग में तो कहीं मुझे किसी स्टेज पर सफलता नहीं प्राप्त हुई है, दोनों अटेम्प्ट में। लेकिन इसके पीछे बाकी सारे एग्ज़ाम्स में सफलता बहुत सारी प्राप्त हुई है, जिसमें 7-8 तो एग्ज़ाम्स होंगे ही। तो अच्छा, उसी इस दौरान जब आप स्टडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आप एक मध्यम परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो इस दौरान आर्थिक जो अ, समस्या होती है छात्रों के बीच में, क्या उसको भी आपको झेलना पड़ा? आर्थिक समस्या का शुरू में तो नहीं झेलना पड़ा था, बट कोविड सेकंड फेज़ में जब मेरे बड़े भाई थे और उनके देहांत के बाद थोड़ा-सा मुझे कठिनाई आई थी। तो उसके लिए मैं अपने पॉकेट मनी के लिए सब कुछ आपको पता ही होगा आस-पास 1-2 अपना ट्यूशन ले लेता। जी। समय भी कट जाता था घर में बैठे-बैठे बोर होने पढ़ते-पढ़ते थोड़ा गए कुछ अपना बात-वूत करके आ गए, पढ़ा के आ गए, कुछ पैसा भी आ गया। जिससे अपना पॉकेट मनी हो जाए, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत सारा एडिशनल बर्डन होता है जो पेरेंट पे आदमी नहीं डालता है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टिकट कराना है, रहने जाना है, वो सब खर्च है।
तो पहले नहीं था, बट कोविड सेकंड फेज में भैया के देहांत के बाद थोड़ा बहुत कठिनाई मुझे देखना पड़ा था। तो फिर उससे मैंने टैकल करते हुए फिर उसके बाद मेरा इधर हो गया 66वीं बीपीएससी में, तो फिर इधर अच्छा हो गया सब। और अब तो आप डीएसपी बनेंगे, वर्दी धारण करेंगे, तो जी। कैसा खुशी हो रहा है? बहुत अच्छी खुशी है, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में कहीं न कहीं मेरा फर्स्ट चॉइस उस समय भी डीएसपी ही था। तो उस समय चॉइस पोस्ट ना मिलने के कारण मैं फिर 67वीं लिखा, और इस बार भी फर्स्ट मेरा प्रेफ़रेंस जो है डीएसपी ही था। तो फर्स्ट चॉइस मिलने का खुशी तो है ही। तो आगे क्या बनना है? अब आगे आदमी देखिए, प्रयास है। अब होगा तो पता चलेगा। बनना है क्या? बनना ही है, आगे लास्ट गोल तो है नहीं, ये सेकंड लास्ट जी। है। लास्ट गोल इसके बाद आपको पता ही है कि संघ लोक सेवा आयोग है। अब उसमें क्या बनना है, क्या मिलता है, मिल जाएगा तो पता चलेगा सबको। अच्छा, जो अभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की या सरकारी नौकरियों की, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा पर्सनल सुझाव रहेगा, ऐसे तो सबको अपना-अपना होता है ओपिनियन, अपना अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप अपने आप को पहले अलग करें सबसे, और भीड़ की तरफ ना जाएँ। भीड़ है, क्या ट्रेंड है, क्या मार्केट में चल रहा है, ये सब से दूर रहोगे। अपना एक पैरामीटर सेट करें, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। खासकर अभी देखा जाए तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल में बहुत सारे लोग यूट्यूब का सदुपयोग भी होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। तो डिजिटल छात्रों के जीवन में जो डिजिटल जो युग है, ये कितना सार्थक होगा? डिजिटल युग ही है, और डिजिटल रिवॉल्यूशन है कि जिसके थ्रू आज हम और आप कनेक्ट हो रहे हैं हमारे ऑडियंस के साथ। तो एक तरीके से कहिए कि कहीं न कहीं आपको ये एक तरीके से क्या करता है, एलिनिएट नहीं फ़ील कराता है। मतलब कि आपको लगेगा नहीं कि हम बाकियों से अलग कहीं गाँव में बैठे हुए हैं, डिजिटल माध्यम से हम कनेक्टेड हैं, जो भी क्या अपडेट्स आ रहा है। डिजिटल रिवॉल्यूशन है, डेटा रिवॉल्यूशन है, इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, जी20 हो रहा है, गवर्नमेंट देश-विदेश में क्या चल रहा है। और ये आपके ऊपर है कि आप अब इसको किस डायरेक्शन में चलाते हैं। गलत डायरेक्शन भी है, सही डायरेक्शन भी है, तो वो अपने विवेक पे डिपेंड करता है। डिजिटल रिवॉल्यूशन से है डाटा, जो साइंस है, जो भी नेट है, नेट कनेक्टिविटी से ये रहा है कि इसी घर और इसी घर से रह के मैंने ये सब किया। अच्छा, ये सफलता के पीछे सबसे जो अ, बैक सपोर्टर है, वो किन कौन लोग हैं? सफलता के पीछे देखिए किसी एक आदमी का तो नहीं रहता है, श्रेय तो सब किसी का है। जी। आप हैं, मित्र लोग हैं, पिताजी, माताजी हैं। लेकिन उसमें अगर मुख्यतः देखा जाए तो मेरे बड़े भाई का रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही उनका एक जो गाइडेंस और डायरेक्शन रहा है, वो कहते हैं ना कि जड़ मजबूत हुआ, तो पुलनी अपने आप नहीं टूट के गिरेगा। तो वही है, जड़ में कहीं न कहीं किसी ने पानी डाल-डाल के मजबूत किया है। अब आप डीएसपी बन गए हैं और बिहार में खासकर जो है लोगों में पुलिस के प्रति जो है दुर्भावना रहती है कि पुलिस काम नहीं करती है, घूसखोरी करती है और गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बच पाएँगे? देखिए, अब एक अवधारणा अलग बात है। अब ये जो चीज़ है, इसको सही और गलत फैसला लेने हमारी हाथ में नहीं है कि हाँ, ये सही है या फिर गलत है। बट मेरा जहाँ तक समझ है कि पुलिस जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आदमी कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसको कोई भी विपत्ति आती है, सबसे पहले वो किसको फ़ोन करेगा तो पुलिस को। मतलब फर्स्ट और लास्ट जो किसी को होप होता है तो वो पुलिस से ही होता है। आपके गाँव में आग लग जाएगा, किसको फ़ोन करिएगा? सबसे पहले दरोगा जी को फ़ोन करिएगा। एसएचओ साहब आग लग गई है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पता होगा तो वो सीईओ साहब को फ़ोन करेगा, क्यों? आपदा उनको देखना है। तो उतना सबको पता होता नहीं है डिपार्टमेंटल वाइज़, तो लोग सीधे पुलिस के पास जाते हैं। कोई कुछ आपको बोल भी देता है, अभी यहाँ आपसे हमारे बीच हॉट टॉक हो जाता है, हम कहाँ जाएँगे उठ के? हम थाना में ही जाएँगे जी। कि सर इनके और हमारे बीच में ऐसी-ऐसी बातें हुई है, इन्होंने हमको ये बोला है। तो पुलिस का कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्टिव रोल है, और इसीलिए मेरा फर्स्ट चॉइस भी पुलिसिंग है। आपकी जो स्कूलिंग शिक्षा है वो सब कुछ यहीं गाँव से ही हुई? मेरी 10th हुई थी होली मिशन स्कूल, बर्मन शर्मा की है, उनकी जी। स्कूल से। 12th यहीं गाँव के केसी कॉलेज है, सबको पता होगा, और ग्रेजुएशन पीएन सिंह डिग्री कॉलेज से 20 में पास आउट हुआ, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। उसके बाद तैयारी करने के लिए हाँ, बस यहीं पे गाँव पे ही सब गाँव से ही तैयारी कर। सब। अभी हमारे साथ तरुण जी के पिताजी हैं शंभू पांडे नाम है। ये रिविलगंज नगर पंचायत में वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। बेटा अब डीएसपी बन गए हैं, कैसा लग रहा है? खुशी तो है मुझे, जी। खुशी तो है, लेकिन इनका जो बड़े भाई थे, इनका देहांत हो गया कोरोना काल में।
इसी करते थोड़ा मन दुखित हो रहा है, लेकिन खुशी तो है। जो होते तो बहुत ज्यादा आयु रहता, फल वृक्ष लगाया, पानी सींचा, कोई फल नहीं खाया। रहता तो आज बहुत कुछ 56 इंची मेरा सीना होता, वो रहता तो देखता। ये भावुक हो रहे हैं। कोरोना ऐसी जो वैश्विक महामारी थी और उसमें कई जो लोग हैं अपने को खोया है और इनके जो बड़े पुत्र थे उनका भी इस कोविड में देहांत हो गया। उसका दर्द जो है इनकी आंखों में छलक रहा है और वही वो व्यक्ति हैं जो इस तरुण को जो है डीएसपी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उनके गाइडेंस में जो है तरुण जी ने तैयारी की और आज जो है सफलता का परचम लहराकर डीएसपी बन चुके हैं।